देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। तो मैं अपना बैग गाड़ी में भूल गई। इट्स ओके, गाड़ी में रहने दो, कोई बात नहीं। आओ। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब कौन? आपने तो कहा था पार्टी है। यहाँ तो कोई नहीं। नहीं, यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है। क्या मतलब? आप झूठ बोल के मुझे यहाँ लाए? देखो सोफिया, मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए किसी बहाने या झूठ की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कभी भी कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। कभी कभार मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। आखिर आप चाहते क्या है? सच बताऊं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं, अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार कर सकूं। ये बातें तो मैं तुमसे घर में भी कर सकता था, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊं। अचानक से ये बदलाव, मगर कैसे? मैं तो खुद हैरान हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मोहब्बत रातों रात मुझे तुमसे हो गई। अलबत्ता उस हादसे के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई। मुझे यह एहसास होने लगा था कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैंने अपने बिहेवियर की वजह से काफी तुम्हें हर्ट किया है। आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। अगर तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों की माफी ना मांगी तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। कहीं आप ये सब कुछ हमदर्दी के तहत तो नहीं कर रहे? महज अपना फर्ज निभाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम साथ दोगी मेरा? मैं जानता हूँ मुझसे देर हो गई, मगर इसकी सजा मुझे इस तरह से खामोश रहकर मत दो। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करोगे? I love you so much. मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम साथ दोगी मेरा?
सोफिया, कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में। आज से तुम्हारा कमरा ये नहीं, तुम ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा कमरा अब ऊपर है। क्या हम सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते? अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं रो तो नहीं रही। ये आंसू, यहाँ देखो मेरी तरफ। क्या बात है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है और तुम इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ ज़ुहैब, लेकिन अचानक आपके इस बदले रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगता है जैसे आप सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके गिल्ट ने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। मुझे आपका तरस नहीं चाहिए, आपकी हमदर्दी नहीं, आपकी मोहब्बत चाहिए। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, जाने अनजाने में बहुत कुछ कह गया और तुम चुपचाप मेरी बदतमीजियों को इग्नोर करती रही। फिर मैं जान गया कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई। तुम्हारी सच्ची और बेलौस मोहब्बत ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया था। क्या अब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे कोई शक है? मैं सच्चे दिल से तुम्हारे साथ अपनी हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ और खुशी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान तो नहीं, मगर इतना बुरा भी नहीं हूँ। कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी शिकायत ना दूं। मेरे पास सब कुछ है, बस दिल का सुकून नहीं है। मैं आज तुमसे वो मांग रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैं अपने कमरे में जाऊं? देखे सपने इन आँखों ने जाओ। मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। मैं वाकई से चाहने लगा हूँ। तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम उसे दिल से चाहने लगे हो? देखा, मैंने कहा था ना, तुम एक दिन उसे दिल से चाहने लगोगे। आपकी कही हुई हर बात याद है मुझे। आपने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला मोहब्बत खुद दिलों में डाल देता है। मॉम, मुझे आपकी इस बात पे यकीन नहीं था, मगर अब यकीन हो रहा है। पता नहीं मुझे आपकी बातें क्यों देर से समझ आती है। बेटा, अल्लाह के कामों में मसलहत होती है। जब वो किसी इंसान पर आजमाइश डालता है ना, तो उसे उसके बदले में बहुत राहत और खुशी भी देता है। लेकिन ये बातें हमें बहुत देर में समझ में आती हैं। आप ठीक कहती हैं माँ। मैं अब चलता हूँ, सोफिया मेरा इंतजार कर रही है। ओके बेटा, गुड नाइट। ज़ुहैब बेटा, तुम एक काम करो ना, ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लो और सोफिया को कहीं घुमाने ले जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम इसे कहीं लेकर नहीं गए हो। मॉम, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा कहाँ जाने का मूड है? जहां आप चाहें। तुम हर बात मुझ पे छोड़ देती हो।
तुम्हारी अपनी भी तो कोई पसंद, कोई चॉइस होनी चाहिए। मुझे नथिया गली और आज़ाद कश्मीर देखने का बहुत शौक है। आजकल की लड़कियों को तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज देखने का कोई शौक ही नहीं है, वो तो यूरोप और अमेरिका देखना चाहती हैं। और इन्हें देखो, यूरोप तो ऑलरेडी घूम चुकी हूँ। बाबा ने मुझे और जूबी को पूरे यूरोप की सैर कराई, लेकिन अब मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज देखना चाहती हूँ, अगर जोहेब को एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो आज ही तुम्हारी फ्लाइट बुक करा देता हूँ। अम्मी आप क्या करेंगी अकेली? बोर हो जाएंगी। आप भी चले ना हमारे साथ। अरे बेटा, मैं तुम लोगों के साथ जाके क्या करूंगी? कबाब में हड्डी। भाई तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी आ रही ना कल लंदन से, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजार लिया करूंगी। अच्छा, वो कब आ रहे हो? उनकी फ्लाइट कब है? कल सुबह। Really? चलो, that's good. अच्छा भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑफिस से देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है? ओके। बाय मॉम, टेक केयर सोफिया। सुने, शाम को जल्दी वापस आ जाइएगा। आपके हाथ की पट्टी अभी खुली नहीं है और आप ऑफिस जा रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे मिस करोगी घर पे? इसलिए शाम को जल्दी आने का कह रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कभी भी अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। अपने दिल की बात जुबान पे ले आनी चाहिए। आफ्टर ऑल शौहर हूं मैं तुम्हारा। सोफिया, तुम मुझसे कुछ कहो ना कहो, मगर मैं तो तुमसे जरूर कहूंगा, आई विल मिस यू अ लॉट सोफिया। बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हर लम्हा, हर पल गुजारो। न जाने तुमने मुझ पे ऐसा क्या जादू कर दिया है, और मैं अपनी इस खूबसूरत जिंदगी में हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, कोई अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। शाम को तैयार रहना, आज हम शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग क्यों? शॉपिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास। शॉपिंग सिर्फ जरूरत के तहत नहीं की जाती, दिल बहलाने का भी नाम है। तुम शाम को 5 बजे तैयार रहना। मैंने परसों की सीट्स रिजर्व करवाई हैं। पहले हम नथिया गली जाएंगे और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर। बहुत मज़ा आएगा। परसों? लेकिन कल तो मामा और बाबा वापस आ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं सीट्स आगे करवा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं हम 5 दिनों के लिए जा रहे हैं। दरअसल ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा था तो मैं 5 ही दिन निकाल पाया, मगर वोकेशंस पे तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जुहैब, 5 दिन बहुत है। जुहैब, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। बाबा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने भी उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो, आप बुरा ना माने, तो बाबा का ऑफिस रेगुलर ज्वाइन करना चाहती हूँ। देखो, मैंने कभी पहले भी तुम्हें वहाँ जाने से मना नहीं किया था। तुम चाहो तो तुम सारे दिन के लिए भी ऑफिस जा सकती हो। आफ्टर ऑल तुम्हारे बाबा का ऑफिस है, अगर तुम उनकी कुछ हेल्प आउट करना चाहती हो तो यस यू कैन, श्योर। थैंक यू। बट एक बात का ख्याल रखना, ऑफिस के चक्कर में कहीं तुम मुझे नहीं भूल जाना। अब वैसे मुझे पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है।
कैसा रहा? टूर बहुत अच्छा रहा। मैम, मामा ने तुम्हारे लिए शॉपिंग बहुत की है। तुम्हारे लिए और जूबी के लिए भी। और अब मैं सोच रही हूँ कि रुशना के घर जाके जूबी को वापस ले आऊँ। बहुत सजा भुगत ली उसने, अब उसे अपने घर वापस आ जाना चाहिए। मामा वो जूबिया। क्या हुआ जूबिया को? जूबिया रुशना खाला का घर छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं बाबा, रुशना खाला को भी नहीं पता। राम है कि लड़के मुझे सुकून से जीने थे, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। उफ। आप हौसला रखें, हम उसका पता करते हैं। सर आपने बुलवाया? हाँ, वो इस लिफाफे में एक टीवी एक्टर है, शाहजेब, उसकी तस्वीर है। तुम फौरन से पिक्चर्स का मुझे पता करके दो, इसका एड्रेस, इसकी डिटेल्स, ठीक है? जी सर। और कुछ? और हाँ, और ये बात अपने तक ही रखना, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। सर आप बेफिक्र रहें। ठीक। कुछ पता चला? नहीं। 2 दिन हो गए, आवाज में उनका पता नहीं ढूंढ सके। हालांकि शाहजेब स्क्रीन से भी गायब है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं कर रहा है, और मैंने कुछ प्रोड्यूसर्स से भी मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। उसका मोबाइल नंबर तो होगा। अरे मोबाइल नंबर उसके पास है, लेकिन वो बहुत जल्दी नंबर चेंज कर रहा होता है। खैर परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में उसके बिल्कुल डेटा निकाल। रिलैक्स, ठीक है? चल खाना लगाओ, आ जाओ। हाँ वो तो है, वो पिच तो करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। होल्ड करना एक मिनट जी। हाँ ठीक है, अंदर भेजो सर। यार वो एक बंदे से मीटिंग है बहुत जरूरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या कहने के लिए मुझे आपने बुलवाया? बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला। मैं जानना चाह रहा था कि क्या कर रहे हो आजकल, काम वाम क्या हो रहा है? ये सब कुछ पूछने की वजह जान सकता हूँ? मेरी बेटी है तुम्हारे घर में, तो मैं ये जानने का पूरा हक रखता हूँ कि किस हाल में रखा हुआ उसे तुमने, कहां से अखराजात पूरे करते हो उसके तुम। ये आपका मसला है। कुछ सेविंग है मेरे पास। नौकरी छोड़ने की वजह जान सकता हूँ? ओ ठीक है, तो फिर तुम उसे आजाद करो आज, अभी और किसी वक्त, क्योंकि मैं उसे तुम जैसे शख्स के साथ मजीद रहने नहीं दे सकता। और मैं अगर ऐसा ना करूं तो? हाँ, तो मैं उसे कोर्ट के जरिए खुला दूंगा।
अगर आपकी बेटी मुझसे खुला ना ले तो फिर आप क्या करेंगे? आजाद तो तुम्हें उससे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। मगर मैंने आपकी बेटी की जिंदगी नहीं खराब की, वो खुद मेरे पास आई थी। लेकिन अगर आप उसे खुला लेने पे मजबूर करेंगे तो तुम्हें क्या कर सकते? कुछ भी नहीं। जो मैं कह रहा हूं उसे शराफत से मान जाओ, वरना क्या? क्या करेंगे? अंदर करवा देंगे मुझे? किस जुर्म में? ऐसा क्या किया मैंने? वो ये आपकी बेटी से शादी की है, ये जुर्म? इसका मतलब ये हुआ कि तुम शराफत से नहीं मानो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और तौसीफ साहब, जो होना था सो हो गया। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, मुझे बतौर अपना दामाद एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें अपना दामाद एक्सेप्ट करूं। और एक बात और, ये बात जो अपने जहन से निकाल दें कि प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी ना दे, तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को आग भी कर सकता हूं, समझे? तो ये आपका आखिरी फैसला है? मुझसे किसी अच्छे रवैये की तवक्को मत रखना। जा सकते हो तुम। आप बिल्कुल टेंशन न लें, सब ठीक हो जाएगा। उसकी नजरें हमारे बिजनेस और हमारी दौलत पर है। इसी वजह से उसने हमारी बेटी को बहला फुसला कर शादी की है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा वो ना। कुछ धी दिला के उसे फारिग करें। अरे नहीं ना, देना दिलाना ही तो नहीं, वरना वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाएगा। और अगर आज मैंने उसके सामने हार मान ली तो कल वो किसी और की बेटी के साथ भी ऐसा ही करेगा। ऐसे लोगों की हवस कभी खत्म नहीं होती। खैर, तुम परेशान मत हो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूं। अबे यार, ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। तंग आ गया हूं मैं इससे। इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया यार। और इसका बाप जो है ना, वो उसे आग करने वाला है। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है वो मुझे और उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। ये मेरे लिए फालतू हो गई। क्या करूं मैं इसे यहां पे रखकर? क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आया। वो जो पैसे थे ना, वो सारे पैसे भी खत्म हो चुके। अब लग रहा है नया काम ढूंढना पड़ेगा मुझे। कौन से पैसे? अबे वो पैसे जो हमने जेवर बेचकर कमाए थे। 2 महीने तो आराम से कट गए मेरे। फिर वो एक जेवर बेचकर मैंने अपने खर्चे पूरे किए और एक जेवर वो फिल्म एक्ट्रेस है ना, उसको दे दिया था। सोचा कि वो मेरा चांस लगवाएगी, प्रोड्यूसर से बात करें, लेकिन ये फसूल साया। हाँ, वो लेडी पापा के पास गई थी। क्यों गए थे? जवाब तो मेरा, क्यों गए थे तुम उनके पास? ज़ोबी, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करने की। क्या बात? ये कि वो तुम्हें माफ कर दें। वो मुझे माफ करें या ना करें, तो माफ कर दूंगी। मेरे साथ की गई सारी ज्यादतियों के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन किसी एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। प्लीज
मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं वहां तुम्हारे फायदे के लिए गया था। मेरी बात पर एतबार करो। एतबार उस इंसान का जिसने अपनी बीवी का जेवर चुराया, घर में वो डाकू बेच के। क्या सब सुन लिया है मैंने। तुमने मेरी गाड़ी बेची, तुमने मेरा फोन तोड़ा या जाके बेच दिया। मैं चुप रही, तुमने मेरे पे आंख उठाया, मुझे मारा। पैसे गए यार, था भी कि नहीं? हाँ, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, यही ना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं? वो ठीक है, मैं तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं और तलाक देता हूं। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान। उठो यहाँ से, उठो, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। अरे तुम लोग वापस भी आ गए? हमें तो बता देती ना बेटा, तुम्हें एयरपोर्ट लेने आते। एक्चुअली ज़ुहैब को इम्पोर्टेंट काम आ गया था, हम लोग घर ही जा रहे हैं। अच्छा चलो, फिर यहाँ आ जाओ ना तुम लोग। मामा आपकी तरफ नहीं आ सकेंगे, आई एम सॉरी। मैं और ज़ुहैब 1-2 दिन में चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। बाबा को मेरी और ज़ुहैब की तरफ से सलाम कहिएगा। चलो ठीक है। ओके मेरी जान। ओके मामा, टेक केयर। ओके। सूफिया जो है वापस आ गए। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां में, खाली है दिल का मकान। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तो है जहां सब हमारे। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर बीबी अब किराया दे दे। मेरे पास तो पैसे नहीं है। जब किराया नहीं तो टैक्सी में क्यों बैठे? क्या चाहती हो तुम? यही ना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं और तलाक देता हूं। ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद
को भी फोन कर देती हूँ। अरे मुझे याद आया, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। एक्चुअली अम्मी आज सुबह की फ्लाइट से लाहौर गई है। खैरियत? हाँ, वो हमारी फैमिली में एक फंक्शन है और इंशाल्लाह 2-3 रोज में आ जाएंगी। तो मामा की तरफ चलते हैं ना। मैंने तो इसलिए इनकार कर दिया कि अम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। यार सोफी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मगर अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। इट्स ओके, हम बाद में दोनों साथ चलेंगे। आई फील सो एम्बैरेस्ड। एक बात बताओ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? वैसे मुझे एक बात बताओ, आजकल बेगमात कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो गई? मतलब आई मीन मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ बहस, किटपिट, लड़ाई झगड़ा तो चलना चाहिए ना? ऐसा तब होगा जब आप मुझे नाराज होने का मौका देंगे। और अगर मैंने तुम्हें नाराज होने का मौका दे दिया तो मैं आपको माफ कर दूंगी। और अगर मेरी गलती ना माफ करने वाली हुई तो? जानती हूँ मैं आपको, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू ज़ुहैब, आप मुझे अपने साथ लेकर गए। मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। मोस्ट वेलकम। और स्पेशली वो जगह जहाँ पे आपने मुझे कॉफी पिलाई। बात सुनो, कहाँ जा रही हो इस वक्त? आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें। यहाँ से मैं लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। चलो देता हूँ पैसे। कैसी लगी मेरी साड़ी आपको? बहुत अच्छी, जबरदस्त। पागल हो गई हो? सुबी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त? और ये क्या हाल बना के रखे आप लोग? कहाँ जा रही थी तुम? बाबा की तरफ जा रही थी? मैं तुम्हारे घर आ रही थी। मेरे घर? अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो मेरे घर चलो। ज़ुहैब, ज़ुबी, ज़ुहैब संभालो इसे। ज़ुबी, ज़ुबी, ज़ुबी संभालो अपने आप को। इस तरह अकेली क्यों आ गई? मुझे फोन कर देती, मैं आ जाती। पापा को सुबह बताऊंगी। रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त फोन किया तो परेशान हो जाएंगे वो। उनको कुछ मत बताना। मैंने उनका दिल दुखाया, हर्ट किया है मैंने उनको। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ नहीं करेंगे? हाँ, प्यार करते हैं वो तुमसे। बहुत जल्दी तुम्हें माफ कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने उनके दिमाग को ठेस पहुंचाई है। मैंने तुम्हारी, ज़ुहैब की, पापा की, सबकी जिंदगी जहन्नम बना दी। पापा ठीक कह रहे थे, शाज़ेब उनका दामाद बनने के लायक नहीं था। मैंने गलती कर दी। ऐसे तो रहना ही नहीं चाहती। मैं मरना चाहती। ऐसी बातें नहीं करते। और सिर्फ बाबा ही नहीं, हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गलतियां तो इंसानों से होती हैं ना। बाबा तुम्हें और शाज़ेब को बहुत जल्दी माफ कर देंगे। नाम मत लो उसका। मैं नफरत करती हूँ उससे। क्यों? ऐसा क्या हुआ है ज़ुबी?
तुम लड़कर आई हो उससे? तुम बोल क्यों नहीं रही? बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें रात के इस वक्त घर छोड़ कर आना पड़ा? धोखेबाज था वो उसे चीट। बताती क्यों नहीं? हुआ क्या है? तलाक दे दी उसने मुझे। घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, फेंक दिया।